ईबीसी और माइनॉरिटी के लोग इस बार समझ चुके हैं, इनको सबक सिखा देंगे। बिहार के चुनाव में बिहार के नेता को, चिराग पासवान को, उपेंद्र कुशवाहा को, जीतन राम मांझी को इस बार सबक सिखा देंगे ये लोग। इनके हक के बात जब आती है तो आप घर में घुस विधान सभा में यदि वे लोग अपनी मान मर्यादा को देखते हुए बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों में यदि थोड़ा भी उन्हें विश्वास है तो उन्हें त्याग पत्र दे देना चाहिए। लगातार जिस तरह से पूरे देश में SC ST OBC आरक्षण को लेकर के मुहिम छेड़ा गया है, आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष झुग्गी झोपड़ी के RJD से संतोष भारती जी और तमाम कार्यकर्ता, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मौजूद है। सभी से एक सवाल होगा कि वाकई जो है आरक्षण को लेकर के जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का बयान आया था SC ST को वर्गीकरण किया जाए, इस पे क्या कहते हैं और इनका क्या राय होगा? जी सबसे पहले स्वागत है आपको भी स्वागत है और आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को मैं जय भीम के साथ स्वागत करना चाहता हूं। निश्चित तौर से सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना स्टेटमेंट दिया है, जो आदेश दिया है, वो संविधान के विरुद्ध है। संविधान में बाबा साहब ने संविधान लिखते हुए उनको एक ही चीज का ध्यान था कि जो व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से कमजोर हो, सामाजिक दृष्टि से कमजोर हो, राजनीतिक दृष्टि से कमजोर हो, उनको आरक्षण के माध्यम से बराबरी की हिस्सेदारी दी जाए। कहीं उन्होंने संपत्ति और जो ये मलाईदार शब्द जो इसको लोग कह रहे हैं, उस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। इसलिए कोर्ट जो किया है वो गलत है और इसी का परिणाम हुआ कि सारे संगठन के लोग, सभी सामाजिक न्याय की बात करने वाले नेता आह्वान किए थे और जो पूरे भारत में जो बंद रहा ये बिल्कुल सफल रहा। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 13 साल की मोदी सरकार की मैं बात बता रहा हूं। 13 साल में मोदी सरकार पहली बार 24 घंटा में झुक चुके हैं, 24 घंटा के अंदर। नहीं तो 10 साल में ये मनमानी करते थे, जो मन में आता था वही करते थे। लेकिन 10 वर्ष 3 महीना में पहली बार अगर सरकार अगर झुकी है, एनडीए की सरकार, तो वो 24 घंटे के अंदर में झुकी है। इसलिए मैं भारत के तमाम मतदाताओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मोदी सरकार के विरोध में अपना मत दिया है, जिसके कारण आज मोदी या एनडीए सरकार बिल्कुल कमजोर सरकार है। ये सरकार कभी भी गिर सकती है। इसलिए मैं भारत के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जय भीम के साथ। कॉलेजियम सिस्टम की बात करते हैं, दूसरी तरफ आरक्षण की, तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि जो आरक्षण की बात करते हैं कॉलेजियम सिस्टम में बैठ करके वो आरक्षण के द्वारा आते हैं? देखिए, कॉलेजियम सिस्टम का मतलब ही है कि सरकार की तानाशाही, सारे आरक्षण को ताक पे रख के, सारे संविधान को ताक पे रख के जिसको चाहे व्यक्ति वो IAS बना सकते हैं। और मोदी ने 10 साल में 2 बार बना भी दिए हैं। लेकिन 17 तारीख को याद होगा, इन्होंने कहा था कि मैं 35 लोगों का इन्होंने अध्यादेश जारी किया था नामांकन के लिए और चुनाव के लिए। लेकिन जब देश के विपक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अखिलेश जी, मायावती जी, लालू प्रसाद यादव, जब सब लोग एकजुट होकर कहे कि नहीं, यह कॉलेजियम सिस्टम संविधान के अनुरूप नहीं है, इसे वापस करो, तो मोदी सरकार 24 घंटा में बैक फुट पर आई और वापस कर ली। ये पूरे भारत के गरीबों की जीत है, आरक्षण के समर्थकों की जीत है। ये संविधानिक में पद पे जो दुरुपयोग कर रहे हैं मोदी जी, उनकी हार है। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ कि जो लोग SC ST के नेता हैं, अपने आप को नेता कहते हैं, राहुल, ये पासवान साहब, चिराग जी, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि पासवान जी, आपके अंदर नैतिकता बचा हुआ है थोड़ा सा भी, और आप चाहते हैं कि हम SC ST के नेता हैं कहते हैं, तो आपको त्याग पत्र दे देना चाहिए। मैं यहीं से जीतन राम मांझी जी को भी कहना चाहता हूं कि मांझी जी, आप भी कहते हैं कि मैं दलित का नेता हूं और आप उसी दलित विरोधी सरकार में हैं, आपको भी रिजाइन दे देना चाहिए। और मैं उपेंद्र कुशवाहा को भी कहना चाहता हूं कि उपेंद्र कुशवाहा जी, आपने इस लड़ाई को लड़ा था, तो आप हमें बताएं कि राज्यसभा जाने से क्या कॉलेजियम सिस्टम समाप्त हो गया? आप ही उस समय लड़ रहे थे और हम लोग आपके साथ थे। तो ये जो नेता है, कथाकथित दलित विरोधी नेता, जो दलितों के नाम पे एनडीए सरकार में मलाई खा रहे हैं, भारत की जनता, भारत के SC ST OBC EBC और माइनॉरिटी के लोग
इस बार समझ चुके हैं, इनको सबक सिखा देंगे। बिहार के चुनाव में बिहार के नेता को, चिराग पासवान को, उपेंद्र कुशवाहा को, जीतन राम मांझी को इस बार सबक सिखा देंगे ये लोग। इनके हक के बात जब आती है तो आप घर में घुस जाते हैं, और वोट लेने का होता है तो आप कहते हैं कि मैं पासवान हूं, मैं दलित हूं। शर्म आना चाहिए आपको कि जिस सरकार में आप है उसी सरकार में आरक्षण विरोधी काम हो रहा है, और आप घी कहिए या दही कहिए दबा के मुंह में आप चुपचाप बैठे हुए हैं। शर्म आना चाहिए पासवान जी आपको। जिस तरह आरक्षण के विरोध में SC/ST आरक्षण जो वर्गीकरण किया जा रहा था, उसके विरोध में पूरे बहुजन के लोग रोडों पर थे और सरकार को झुकना पड़ा है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले प्रधान महासचिव धनपत चौधरी की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने मुझे सवाल किया। आरक्षण यदि नहीं रहेगा तो शोषित, दलित, वंचितों का न्याय नहीं मिल सकता है। कॉलेजियम सिस्टम जब तक रहेगा तब तक सामाजिक न्याय की जीत नहीं होगी, कभी भी नहीं हो सकती है। और आरक्षण के तहत जितने लोग जीत कर गए हैं लोकसभा या विधान सभा में, यदि वे लोग अपनी मान मर्यादा को देखते हुए बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों में यदि थोड़ा भी उन्हें विश्वास है तो उन्हें त्याग पत्र दे देना चाहिए। और जिस दिन वो लोग त्याग पत्र दे देंगे उसी दिन मोदी की सरकार गिर जाएगी, ये दावे के साथ मैं कहता हूँ। मोदी जी तो कह रहे हैं कि भाई हम चाहते थे कि पूरा विकास हो। कैसे विकास होगा? वो तो केवल उद्योग घराने का विकास चाहते हैं। पूरे देश की संपत्ति और धन दौलत वे कुछ चिन्हित लोगों को देकर और हिंदुस्तान को गुलाम बनाना चाहते हैं। क्या होना चाहिए था? हम लोग मिल करके सभी दलित और कल घेराव किए थे, उसमें हम लोग सफल हुए हैं। और ये नहीं होना चाहिए जो मोदी सरकार कर रही है। वो कह रही थी कि वर्गीकरण करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा लोगों को। कैसे फायदा होगा? ज्यादा हिस्सेदारी मिलेगा। कैसे मिलेगा हिस्सेदारी, बताइए। हिस्सेदारी कैसे देंगे वो तो सब दलित को ढकल रहे हैं पीछे। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? उसको वापस लेना चाहिए। वापस ले लेना चाहिए। हाँ। चलिए, क्या नाम है सर आपका? हमको जवाहरलाल पासवान नाम है।